हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के पेपर का नाम है MPSC 006 जो है पीस स्टडीज़। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिसंबर 2022 एग्ज़ाम्स वो है पीस एंड वायलेंस। इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ के जाना है। वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीस में थोड़ा सा बता देती हूँ। नेगेटिव पीस का मतलब होता है कि जहाँ पे जो वॉर है, वायलेंस है, डायरेक्ट जो मैनिफेस्टेशंस ऑफ वायलेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मान लीजिए कोई सोसाइटी है जहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता इन टर्म्स ऑफ वायलेंस, फिजिकल वायलेंस विच इज़ अपेरेंट, जो दिखता है। ऐसे जंग वगैरह, गोलियाँ नहीं चलती हैं, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव पीस। लेकिन पॉजिटिव पीस हैज़ अ ब्रॉडर डेफिनेशन। इसमें बोला जाता है कि जहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की एब्सेंस ना हो, बल्कि जहाँ पे जो स्ट्रक्चरल वायलेंस की फॉर्म्स हैं वो भी ना हो, जैसे कि भेदभाव होता है, कास्ट सिस्टम होता है, या जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस है, या अब्यूज़ फिज़िकल जो ना हो, जो सिर्फ बातों से हो, या आपकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की ऐसी हों जिनकी वजह से कुछ लोगों के साथ भेदभाव होता हो, पॉवर्टी जैसे जिस चीज़ से होती हो, हंगर, ये सारी चीज़ें आती हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस में। तो जब इन सब का एब्सेंस हो तभी बोला जाता है कि रियल में पॉजिटिव पीस है। फिर है डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस। इसका जवाब इसी में है, एक्सप्लेनेशन इसी में है जो मैंने अभी बताया कि स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है वो वायलेंस जो अपेरेंट नहीं होता, मैनिफेस्ट, ऐसे डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस नहीं होता है। किसी को मान लीजिए कोई अगर किसी को मार देता है तो वो आ जाएगा डायरेक्ट वायलेंस में। और अगर कहीं गवर्नमेंट ने ऐसी इकोनॉमिक बैड पॉलिसीज़ बनाई है जिससे वहाँ पावर्टी और हंगर है और लोग मर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल वायलेंस। फेमिनिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पीस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पीस में एक दो है, लेकिन फेमिनिस्ट कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के बारे में काफ़ी डिबेट होता है कि कुछ लोग पहले पहले बोला जाता था कि ह्यूमन नेचर एसेंशियली एग्रेसिव है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रोन होता है टू डू वॉर्स एंड फाइट्स एंड ऑल। बट उसके बाद सेवल स्टेटमेंट आया जिन्होंने ये क्लियर किया थ्रू रिसर्च कि नहीं, ह्यूमन नेचर इज़ नॉट एसेंशियली एग्रेसिव, ह्यूमन नेचर इज़ एज यू मेक ऑफ इट। तो ये डिबेट है, इसमें सवाल आ सकता है कि इज़ ह्यूमन नेचर एग्रेसिव डिस्कस या इज़ ह्यूमन नेचर पीसफुल डिस्कस। एक और सब टॉपिक है इसी टॉपिक से रिलेटेड, स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। हाउ डज स्टेट इम्प्रूव पीस। फिर है तीसरा सिविल सोसाइटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज द रोल ऑफ नॉन state actors has increased, so has their role in conflict management and resolution, and civil society is one such organization which plays huge role in conflict management and resolution. It's a repetitive question, so do prepare this. अगला टॉपिक है थियोरीज ऑफ वॉर। कई सारी थियोरीज हैं जो डिस्कस करती हैं वॉर को, कि वॉर क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें रियलिस्ट और मार्क्सिस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से भी अगर एक आप पढ़ना चाहें सिर्फ, तो वो रियलिस्ट व्यू, क्योंकि रियलिस्ट थियोरी इज़ वन ऑफ द मेजर थियोरीज इन इंटरनेशनल रिलेशन, सो रियलिस्ट ज़रूर पढ़ना। एक और टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड वॉर्स। Since the science and technology has improved massively in this era, so has the nature of wars. We now have something called new wars. इनके अलग तरीके के फीचर्स होते हैं। ये ओल्ड वॉर से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, विक्टिम्स डिफरेंट होते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ेंगे हम। लिमिटेड वॉर क्या होता है ये भी पढ़ के जाएंगे। और सिविल वॉर्स, इंसर्जेंसी, गुरिल्ला वॉर, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि इनको अगर आपस में हमने मिला दिया तो सवाल गलत हो सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में कई सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं उनको, उनकी रिलेशंस को बेटर करने के लिए। इसमें इंडिया पाकिस्तान की केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द एग्ज़ाम पेपर, तो वो हम करेंगे। और मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जुडिशियल जो मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम दोनों करेंगे, जुडिशियल और डिप्लोमेटिक। और भी दो हैं जो इंपॉर्टेंट उतने नहीं हैं, इसलिए हम जुडिशियल और डिप्लोमेटिक ज़रूर पढ़ेंगे। सेवेंथ इज़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ये हम ज़रूर जानेंगे, एक डिटेल टॉपिक। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन सिक्योरिटी, इसका मीनिंग, और अभी के टाइम में ह्यूमन सिक्योरिटी को कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जैसे नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है, इसी तरीके से काफ़ी सारे एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो जो थ्रेट्स हैं ह्यूमन सिक्योरिटी में वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं काफ़ी, और ये एक चैलेंज है ह्यूमन सिक्योरिटी को। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है एसिमेट्रिक वॉर्स। जैसे कि अभी हमें देखने को मिलता है
कि जो भी वॉर्स लड़े जाते हैं, चाहे दो स्टेट्स के बीच में हो या एक नॉन स्टेट एक्टर और एक स्टेट एक्टर हो, कई बार होता है कि एक पार्टी के पास काफ़ी ह्यूज वारफेयर होता है, वॉर टेक्निक्स होती हैं, और दूसरी पार्टी के पास बहुत ही कम वॉरफेयर होता है। उनको एसिमेट्रिक वॉर्स बोलते हैं। और होता है जस्ट वॉर्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वॉर्स को हम इन अ वे जस्टिफाई करते हैं, तो उनको हम जस्ट वॉर्स बोलते हैं, जहाँ पे वॉर्स को हमने सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेबल बनाया है। एक और सवाल है इम्पोर्टेंट, जनरली यूएन का काफ़ी रोल रहता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस में। इसमें इनका एक विंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनका क्या रोल रहता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में? काफ़ी सारी केसेस जो, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल कोर्ट, तो कई सारी स्टेट्स केसेस लेकर के फॉर आर्बिट्रेशन एंड स्टफ लाइक दैट दे गो टू आईसीजे। तो इनका क्या रोल रहता है, कैसे इनका कॉम्पोजिशन है और किस तरीके से ये काम करती है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।